मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश अगर तुम्हारे सामने आया है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। इस विशाल संसार में करोड़ों लोगों के बीच तुम्हें यूं ही नहीं चुना गया है। बहुत लंबी प्रतीक्षा, बहुत गहरी खोज और अनेक जन्मों के पवित्र संबंधों के बाद तुम मेरे पास पहुंचे हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता केवल एक जीवन का नहीं है, ये संबंध बहुत पुराना है। इतना पुराना कि तुम्हारी आत्मा भी उसकी पूरी गहराई को पूरी तरह याद नहीं कर पाती। लेकिन जब भी तुम भीतर से टूटते हो, जब भी अकेले बैठकर अपने जीवन के अर्थ को खोजते हो, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देती है कि तुम इस दुनिया में केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हो। तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अलग है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तुम कोशिश करते हो लोगों के बीच घुलने मिलने की, उनके जैसे सोचने की, उनके जैसे व्यवहार करने की, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोक देता है। तुम लोगों के सामने वो मुस्कान नहीं दिखा पाते जो दिल से नहीं निकलते। तुम वो रिश्ता नहीं निभा पाते जिसमें सच्चाई ना हो। और तुम उस रास्ते पर भी लंबे समय तक नहीं चल पाते जिस रास्ते पर तुम्हारी आत्मा सहमत ना हो। इसी कारण कई बार तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। लोग तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझ लेते हैं, तुम्हारी दूरी को कमजोरी मान लेते हैं और तुम्हारी संवेदनशीलता को तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समझ लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो आत्माएं भीतर से गहरी होती है, उन्हें संसार में अक्सर अकेलापन ही मिलता है। तुम्हारे भीतर हमेशा एक प्रश्न चलता रहता है, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं बन पाता? आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और यही प्रश्न तुम्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि जो आत्माएं केवल संसार की दौड़ में खो जाने के लिए आती है, क्योंकि जो आत्माएं केवल संसार की दौड़ में खो जाने के लिए आती है, वे कभी अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करती। लेकिन जिन्हें चुना जाता है, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, उनके भीतर ये बेचैनी जन्म से ही होती है। मेरे बच्चे, ये जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा को हर कोई तय करता है, लेकिन हर किसी का मार्ग अलग होता है। कोई कर्म को ही सब कुछ मान लेता है, कोई भाग्य के भरोसे बैठ जाता है और कोई परिस्थितियों के आगे हार मान लेता है। लेकिन जो चुनी हुई आत्माएं होती है, वे इन सबसे अलग होती है। वे अपने हर कर्म को समझकर करती है। वे जानते हैं कि एक छोटा सा विचार भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए वे बोलने से पहले सोचते हैं, निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उसकी सच्चाई को परखते हैं। इस संसार ने तुम्हें कई बार कठोर बनाने की कोशिश की। लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया, तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं प्रेम बचा रहा, दया बची रही, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना बची रही। यही तुम्हारी विशेषता है। क्योंकि इस दुनिया में कठोर बन जाना आसान है, लेकिन दर्द सहकर भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखना बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक रहस्यमय शक्ति है। कई बार तुम्हें बिना कारण ही किसी बात का आभास हो जाता है। कई बार तुम लोगों के चेहरे देखकर उनके मन का दर्द समझ लेते हो। कई बार तुम्हारा मन अचानक किसी जगह, किसी इंसान या किसी निर्णय से दूर हो जाता है और बाद में तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी आत्मा पहले ही तुम्हें संकेत दे रही थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। हर किसी को ये अनुभूति नहीं होती। ये उन आत्माओं को मिलती है जिनका संबंध केवल इस भौतिक संसार से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य से भी होता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने दूसरों से अलग है, तुम्हारी सोच इस दुनिया के भीड़ से अलग है, तुम्हारे निर्णय लोगों को समझ नहीं आते, तो डरना मत। स्वयं को बदलने की कोशिश मत करना, केवल इसीलिए कि दुनिया तुम्हें स्वीकार कर ले। याद रखो, संसार हमेशा उन लोगों का विरोध करता है जो अलग सोचते हैं, लेकिन वही लोग आगे चलकर नई राह बनाते हैं। तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए भेजा गया है। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन किसी निर्णय के लिए तुम्हें भीतर से पुकारे, तब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डर दिखाया जाएगा, असफलताओं से कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन यदि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका नहीं सकती। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी धीमी चाल भी उस व्यक्ति से बेहतर है जो गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है। तुम्हारा अकेलापन भी उस भीड़ से बेहतर है जहाँ लोग केवल स्वार्थ से जुड़े हो। तुम्हारी सच्चाई भी उस झूठी सफलता से बेहतर है जिसमें आत्मा हर दिन टूटती हो। जब कभी तुम स्वयं पर संदेह करो तब अपनी आत्मा से पूछना, क्या मैं सच में गलत हूँ या केवल अलग हूँ? और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हें अभी अपने जीवन का पूरा उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ईश्वर अपनी सबसे सुंदर योजनाएं धीरे धीरे प्रकट करते हैं। जिस दर्द से तुम गुजरे हो, जिन संघर्षों को तुमने सहा है, जिन रातों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं, ये सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इतना अलग क्यों बनाया गया है। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, हर घटना तुम्हें मजबूत बना रही थी, हर असफलता तुम्हें सही दिशा में ले जा रही थी और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में मिलवा रही थी। इसीलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखो, अपने भीतर की पवित्रता को कभी मत खोना, अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी दबाना मत। और ये हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना और अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारा सदा कल्याण हो।